अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने ये एक समर फ्रॉक 2.5 साल की बेबी का बनाया है। हैंड एम्ब्रॉयडरी की है, हाफ पे की है, हाफ आपके साथ करूँगी। और नीचे इसके मैंने ये वाइट चिकन लगाया है। ऊपर ये फ्रिल पेटी के नीचे लगाई है और ऊपर पेटी जो है वो सादा वाइट कॉटन की है, नीचे चिकन का है। तो इसका छपाई कुछ इस तरह से है, इसलिए मैंने हाफ़ की थी कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म की छपाई को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो ये मैंने हाफ़ बनाया, हाफ़ आपके सामने आपके साथ तैयार करूँगी। इसकी आप ये डिज़ाइन देख लें, कुछ इस तरह से है। सनफ्लावर से बने हुए इसके जो येलो धागे से बनाए हैं। नीचे ये बूर बूर सा है, ग्रीन पत्ते, येलो फ्लावर, उनके अंदर ब्राउन जो है वो फिलिंग की है। और इस तरह से ये मैंने तैयार किया है। ये 2.5 साल की बेबी का है, 22 इंच इसकी लेंथ है। और इसकी कोई ख़ास बात ये है कि मैंने बहुत मुद्दतों के बाद एम्ब्रॉयडरी की है, तकरीबन 20-30 साल बाद एम्ब्रॉयडरी की है। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे होते थे, मुझे लगता था टाइम ज़ाया होगा, ये होगा वो होगा, मैं करवा दिया करती थी, उनको खुद नहीं करती थी। लेकिन अब बच्चों के बच्चे हुए हैं तो दिल करता है कि उनके लिए कुछ करूं, तो अब इंशाल्लाह मैं किया करूंगी। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत मुद्दतों के बाद एम्ब्रॉयडरी की है और ये मुझे बहुत मज़ा आया बनाने का, बहुत ही मज़ा आया और बहुत जल्दी बन गया है। ये गोल सर्कल सा है और इसको पूरे 6 तारे मैंने जितनी उसकी होती हैं गुच्छी की सारी सुई में डाल के इस तरह से इसकी 5 स्टिच लगा लेने। आपने 3 लगा लें, छोटा है बड़ा है तो 5 लगा लें। एक एक स्टिच को दबा देना, एक को उठा देना, एक को दबा देना, एक को उठा देना, ऐसे पूरा धागा 6 की 6 तारें इस तरह से परोते जाना। इतना मिनटों मिनट ये बन जाता है ना, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत प्यारा लगता है। ये वाला फूल बना हुआ पूरी 6 तारें आपने वैसे ही डाल देनी मोटे सुराख वाली सुई में और बस ऐसे ही करते जाना। अपोजिट डायरेक्शन में जो पहले नीचे था उसको ऊपर कर देना, अगली दफ़ा उसको नीचे कर देना, दूसरे को ऊपर कर देना। इस तरह इसकी फिलिंग करते जाना, गोल गोल घुमाते जाना। बच्चा भी छोटा सा बना लीजिए तो इतना आसान है। हाँ, ये मैंने अपनी नवासी का बनाया और वो 2.5 साल की है। उसको सनफ्लावर का मुझे नहीं पता था कि उसे बहुत पसंद है। तो जब मैंने उसे दिखाई ये फ़्राक तो उसे बड़ी खुश हुई, सनफ्लावर सनफ्लावर, उसे बहुत ही पसंद आई ना, और मुझे बड़ी खुशी हुई। ये देखेंगे इस तरह से गोल सा सर्कल है और उसको इस तरह से 5 स्टिच लगा के तो ऊपर नीचे एक दफ़ा से एक स्टिच ऊपर, दूसरी दफ़ा दूसरा ऊपर, इस तरह से ये सारी फिलिंग कर लेनी है आपने। और ये पत्तियाँ जो हैं, ये मैंने सारी पत्तियाँ इस तरह से ही बनाई हैं कि हाफ़ पत्ती सेंटर से आपने एक दफ़ा इधर को, हाफ़ सेंटर से दूसरी दफ़ा उधर को। ग्रीन पत्तियाँ भी ऐसी ही बनाई हैं और ये सनफ्लावर की पत्तियाँ भी ऐसे ही बनाई हैं। बहुत ही जल्दी इस तरह से बन जाता है और बहुत सफाई से बनता है। मैं कोई माहिर नहीं हूँ एम्ब्रॉयडरी की, ऐसे ही बस गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन ये मुझसे भी बहुत आसानी से बन गया था और बहुत जल्दी बन गया था। बाज़ लोग तो बहुत माहिर होते हैं एम्ब्रॉयडरी के, मैंने तो बहुत मुद्दतों के बाद सुई धागा पकड़ा। क्योंकि मैं नहीं करती थी, मुझे होता था मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन यकीन जाने कोई टाइम नहीं इतना लगता, जल्दी बन जाता है। और फिर बना के मुझे खुशी भी बहुत हुई थी। बहुत ही प्यारी मुझे लगी ये फ़्रॉक और मेरी नवासी को जिसने ये पहनी उसको भी बहुत पसंद आई। इस तरह से ये सारे सेंटर से आपने पत्ती को लेना है और इस तरह से हाफ़ एक साइड से स्टिच लेना है, हाफ़ दूसरी साइड से स्टिच लेना और बनाते जाना। बहुत जल्दी इस तरह से ये बन जाती हैं और बहुत सफाई से बनती हैं। कोई नाड़ी से नाड़ी भी हो तो वो भी इस तरह से सफाई से पत्ती बना लेगा, कोई मुश्किल नहीं होती इस तरह से पत्ती बनानी। ये मैंने पहले सारे फूल बना लिए थे और फिर उनके अंदर ब्राउन कलर की जो फिलिंग है वो काज टांके से कर दी थी। तो इस तरह से ये आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी फूल को शेप दे सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले हाफ़ बना के आपको तैयार करके हाफ़
पे आपको इसका ये दिखा दिया कि आप किसी भी तरह इसे तैयार कर सकते हैं। जो लोग बनाते हैं उनको बहुत मज़ा आता है बना के, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा बना के। अब इंशाल्लाह मैं बनाया करूँगी कोई ना कोई छोटा मोटा, जल्दी बन जाता है, बिगनर भी बना सकते हैं। ये माहिर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन बिगनर जो होते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है कि कैसे करना है। ये बस हाफ़ एक साइड से, हाफ़ दूसरी साइड से, एक दफ़ा राइट साइड से, दूसरी दफ़ा लेफ़्ट साइड से, इस तरह सेंटर में से पत्ती में के धागा निकालते जाएं तो ये फिलिंग वाली पत्तियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। सेंटर में इनके लाइन सी बन जाती है इस तरह से, ये अच्छी लगती हैं इस तरह से। और इसको मैंने बड़े कलरफुल सा बनाने की कोशिश की थी। मैं चाहती थी कि बड़े खिले खिले से कलरफुल सा हो, सेम कलर नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने सारे नीले लाल पीले कलर जो थे वो लगा दिए। मैं कहती थी ऐसी फूलों वाली क्यारी जैसे होती है वैसा कोई खिला सा बना पैटर्न। और ये मैंने इनका सेंटर जो है इस तरह से सेंटर से धागा निकाल के हर दफ़ा ऊपर से सामने सुई के रख के इस तरह से, जैसे काज टांका इसे कहते हैं, या आप बूर भी भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जगह थी इसलिए मैंने कहा बूर पे बहुत टाइम लगेगा, तो ये जो है काम ये आसानी से फिलिंग हो सकती है। बूर इतना बनाती तो बहुत देर लगनी थी, थोड़ी जगह में तो बूर बंदा कर लेता है, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा था तो इस तरह से इसकी फिलिंग कर दी। हाँ, हालांकि सनफ्लावर में ब्लैक होता है, लेकिन बस मैंने ब्राउन ही कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा था। ब्लैक करना चाहें तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगे। और ये कॉटन वाइट की पेटी और नीचे चिकन की वो जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसके अंदर जो मैंने ये फ्रिल लगाई है पीछे भी आगे भी, वो तो और भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये ग्रीन पत्तियाँ भी मैंने ऐसे ही बनाई जैसे सनफ्लावर की पत्तियाँ बनाई थी, हाफ़ एक साइड से हाफ़ एक साइड से, इसी तरह से। और ये डबल धागे की हैं। बाकी सारी एम्ब्रॉयडरी जो दो तारे यानी दो धागे डाले हैं। सिर्फ ये जो गोल गोल से बनाए हैं पर्पल से रिंग से, ये पूरी 6 तारों के हैं। बाकी ये लाइनें, डंडियाँ, पत्तियाँ, फूल, दरमियान वाली फिलिंग, ये सारी जो है ये डबल धागे से है। सिर्फ वो जिनको गोल गोल घुमाया है वो 2-3 है एक साइड पे, 2-3 एक साइड पे, वो पूरी 6 की 6 तारें आपने डाल के तो इस तरह से कर लेना। ये इस तरह से सारी सब्ज़ पत्तियाँ मैंने इसी तरह से बना ली थी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आधी पत्ती एक साइड से, आधी पत्ती एक साइड से, ज़्यादातर ऐसे ही ये बन जाती हैं। ग्रीन ही मैंने डंडियाँ बना दी थी, आप ब्राउन बनाना चाहें तो ब्राउन भी बना सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई थी बना के ये। और यहाँ ये गोल सा था, लेकिन मैं मज़ीद गोल सा और नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने फिर सोचा यहाँ पे मैं 3 मिरर लगा के, तो इस तरह से मैंने मिरर लगा के तो उनके अंदर 3-3 पत्तियाँ सी बना दी। तो ये पैटर्न भी अच्छा था। मकसद बताने का सिर्फ ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर लें, ज़रूरी नहीं है कि जो छापा हुआ है आपने वही बनाना है। यहाँ मैं ये गोल सा बनाना नहीं चाह रही थी, मेरा शीशे लगाने को कहीं दिल कर रहा था, मैंने 3 शीशे लगा के ऊपर मैरून कलर की इस तरह से बना दिया। आप एंड तक देखें, पूरी फ़्राक में तैयार करके आपको दिखाती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। एक साइड तो मैंने बना ली थी, अब दूसरी साइड आपके साथ तैयार की है। जल्दी बन जाती है, एक दिन में एक साइड बन गई थी, एक दिन में एक साइड बन गई थी। इस तरह से शीशे मैंने लगा लिए थे, 4 दफ़ा शीशे के ऊपर धागा करके, 4 एक साइड से 4 एक साइड से, और फिर उसका सेंटर निकाल के तो एक दफ़ा से इस तरह से नीचे कपड़े के साथ आपने टांका लगाना है, वो फिर एक दफ़ा ऊपर से सुई से धागे से निकालना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से शीशा लग जाता है, और 4-4 धागे अगर आप लगा लें फिर तो बहुत ही पक्का हो जाता है। 2-2 लगाने से फिर भी ज़रा नाजुक काम रहता है, 4-4 से तो बहुत आसानी से बन गया था मेरे से। मैंने बताया ना कि मैं कोई माहिर नहीं हूँ, लेकिन बस गुजारा कर लिया मैंने।
اور بہت مدتوں کے بعد میں نے سوئی دھاگا پکڑا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے بنایا، کیونکہ مجھے لگتا تھا میں تو اب بنا ہی نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں کیسا پیارا بنا ہے، کھلا کھلا سا، دل خوش ہو گیا دیکھ کے میرا اس کو۔ ساتھ وائٹ کاٹن کا ہی میں نے پجامہ بنا دیا تھا، جو اوپر فریل والا کپڑا ہے وائٹ کاٹن اسی کا ہی۔ اور یہ بٹن جو ہیں یہ میں نے بازار سے لگوائے تھے، وہ مشین سے فکس بٹن یہ لگا دیتے ہیں، 20 روپے کا ایک سٹیل کے بٹن۔ ساتھ یہ وائٹ کاٹن کا پجامہ، وائٹ فراک امبرائڈری والی سن فلاور والی، بہت ہی پیاری بنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو کوئی بگنر ہے وہ یہ نہ سوچے کہ وہ نہیں بنا سکتا، وہ تو فوراً ہی شروع کر دے، فٹافٹ بن جائے گا۔ ڈیزائن کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، آپ بنا سکتے ہیں ہلکا پھلکا سا۔ کیسا لگا آپ کو بتائیے گا ضرور۔ مجھے تو بہت ہی پسند آیا، اور جس بیبی کا میں نے بنایا اپنی نواسی کا، اس کو تو بہت ہی پسند آیا۔ وہ کہتی سن فلاور والی فراک پہننی ہے۔ بیک سائڈ پہ بھی اس کی میں نے ایسی فریل لگائی ہے، اور بٹن ٹیک فرنٹ پہ بٹن ٹیک کی جگہ پٹی بنا دی، اور امبرائڈری کر دی۔ اتنا پیارا ڈریس بن گیا یہ، کلرفل سا۔ شیشے بھی 3 اس طرح سے لگا کے میں نے 3 پتیاں سی تینوں سائڈوں پہ ان کے کر دی تھیں، تو وہ شیشے بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں لگے ہوئے، بجائے اس کے کہ میں ایک اور مزید وہ گول سا اوپر بناتی۔ اس طرح میں نے 3 شیشے لگا کے اور 3 پتیاں ان کے سائڈوں پہ کر دی تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے تو بہت ہی پسند آیا، بہت ہی پسند آیا۔ اللہ حافظ۔